हाँ भाई, बोलो जल्दी से फटाफट। हु डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है भाई वो किसने दिया था सर? आर्थर टंसले ने दिया था। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है भाई? यूनिट्स ऑफ नेचर हैं। ठीक है ना, प्रकृति के एकांक हैं। क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज या छोटी से छोटा वो वातावरण जहां पे जीवित और अजीवित प्राणी एक साथ रह के एक माहौल या एक वातावरण तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे आपका पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गए, आपके रेगिस्तान हो गए, ठीक है, जंगल हो गए, ये सब चीजें क्या तैयार करती हैं? इकोसिस्टम को तैयार करती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर आर्थर टंसले, है ना, आर्थर टंसले ने दिया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। Which of the metalloid is used in making integrated circuit chips used in computers? ठीक है, तो चिप्स का जैसे ही कंप्यूटर चिप्स का या मोबाइल चिप्स का जैसे ही नाम आता होगा आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ही आ जाता होगा क्या? सिलिकॉन चिप्स, सुना ही होगा। क्या? सिलिकॉन चिप्स। तो वही बात कर रहे हैं भाई, ये कौन से मेटलॉइड को यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट के चिप्स को बनाने के लिए? सिलिकॉन चिप्स, है ना, तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा भाई? सिलिकॉन चिप्स, है ना। क्या यूज होता है? सिलिकॉन इस्तेमाल में आता है या फिर कहीं कहीं यूज किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आंसर बताओ इसका, फटाफट बोलो, फटाफट आंसर बोलो इसका। डैश इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? एनीमोमीटर। क्या इस्तेमाल किया जाता है भाई? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है शब्द वो कहां से लिया गया? ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है। कौन सा? एनिमोस, वहां से ये लिया गया है क्या? एनीमोमीटर बनाया गया है। ग्रीक वर्ड एनीमोस है जिसका मतलब क्या है? विंड, यानी कि वायु, हवा। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है, कौन सा है? एनीमोस। ठीक है, तो वहां से ये शब्द आया क्या? एनीमोमीटर। लैक्टोमीटर की अगर अपन बात करें तो लैक्टोमीटर क्या होता है भाई? आपका जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसकी प्योरिटी को नापने के लिए, मापने के लिए जो यंत्र काम आता है उसको बोलते हैं क्या? लैक्टोमीटर। यानी कि दूध में कितना पानी डाला गया है या फिर उसमें कितना पानी है, वो चीज अपन मापते हैं। वो किसकी मदद से मापते हैं भाई? लैक्टोमीटर की मदद से। स्पीडोमीटर तो आप जानते ही होंगे, आपके व्हीकल्स में जो मीटर लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर भी आप जानते ही होंगे, है ना, बॉडी टेम्परेचर को मापने में हेल्प करता है क्या? थर्मामीटर। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है क्या? थर्मोमीटर। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड की अगर बात करें तो उसको कौन हेल्प करता है भाई? एनीमोमीटर। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि एनीमोमीटर हेल्प करता है। ठीक है, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड को मापने के लिए। डन 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 डन। ठीक है भाई, दर्शन कर लो, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है एनीमोमीटर, है ना। ये कटोरी टाइप की लगी हुई होती है,
ये कैसे काम करता है, जब आपकी हवा चलती है ना तो इसमें हवा की वजह से ये क्या करता है, घूमता है, रोटेट करता है, ठीक है ना, ये रोटेट करेगा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस के बेस पे इतना कितनी बार घूमा पर मिनट में, इस आधार पे ये सब स्पीड ऑफ विंड या फिर वेलोसिटी ऑफ विंड को मापने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे, है ना, ठीक है भाई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर? यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है ना। यहां पे अपन को पहले देख लेना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं। देखो, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है आपका, एक गोला मान लो जिसकी त्रिज्या हो, ये सेंटर हो गया, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया और ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई कि नहीं हो गई। अब मैंने क्या किया, इसको आप आधा मिटा दो, देखो बड़ा बना लो इसको, ये हो गई इसकी सेंटर, ये हो गई इसकी क्या, रेडियस, ठीक है। अब इसको आप आधा मिटा देंगे, लो भाई आधा मिटा दिया इसको। अभी आपका इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपका ये कॉनकेव मिरर की तरह नजर आएगा, ठीक है ना, किसकी तरह नजर आएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर की तरह, ठीक है। इसका जो आर है, ये क्या था, त्रिज्या थी ना, तो इस आर को बोलते हैं आप क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस मिरर की, इस दर्पण की अगर आप फोकल लेंथ की बात करेंगे, फोकस की बात करेंगे, तो ठीक इस आर के बीचों बीच होती है, ठीक है, ठीक इस आर के बीचों बीच आपकी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ठीक बीचों बीच होगी क्या, आधे पे होगी, मतलब क्या, फोकल लेंथ आधे पे फोकल लेंथ होगी, यानी कि फोकल लेंथ का अगर अपन 2 गुना कर देंगे तो क्या निकल आएगा, आपका आर निकल आएगा, ठीक है। फोकल लेंथ का आप 2 गुना कर देंगे तो आपका आर निकल आएगा, यानी कि फोकल लेंथ का आप कितना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, आर निकल आएगा। यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया, एक सूत्र बन गया, क्या, R इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि R इक्वल टू 2f, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, फोकल लेंथ का दोगुना होता है। यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया, निकल के आ गया। अब क्वेश्चन देख लो भाई, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है ना भाई। यहां पे आपका आर दिया हुआ है, कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है भाई, फोकल लेंथ पूछी है, तो ये सूत्र आपको याद होगा, ये लो भाई, एफ पता करना है तो ये 2 यहां पहुंचा दो, 20/2 कितना हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर, है ना। 2 से आप ये काट देंगे, 10 बार कट जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। मिरर की फोकल लेंथ आर की आधी होती है, सीधी सी बात ये है, आर की आधी होती है, तो आर कितना है, 20 है, इसकी आधी क्या होगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपका जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, F इक्वल टू R/2, है ना, यानी कि
आपकी जो एफ है कितनी हो जाएगी, आर की आधी 1/2। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला या फिर सूत्र आप दिमाग में अपने रख सकते हैं, आप याद रखिए इसको। ठीक है ना। आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलो, आया ना समझ में, आया ना, अरे बोलो, आया ना, बोलो बोलो बोलो। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, which of the following disease germs enters through open wound? ठीक है भाई, देखो, निम्नलिखित में से किस रोग में कीटाणु खुले घाव से प्रवेश करते हैं? कौन से रोग है भाई इनमें से? टिटनस। ठीक है भाई, क्या है? टिटनस। और टिटनस में जो बैक्टीरिया प्रवेश करता है या घुसता है वो कौन सा होता है, किसकी वजह से ये होता है? बैक्टीरिया का नाम बता। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, इसमें क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है आपका नेक रीजन में और जॉ रीजन में मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, यानी कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से एक कंडीशन या एक डिसऑर्डर सामने आता है जिसको बोलते हैं लॉक जॉ कंडीशन। लॉक जॉ डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? लॉक जॉ डिसऑर्डर। ठीक है, लॉक जॉ मतलब आपका जो ये जॉ है, जबड़ा है, वो क्या हो जाएगा भाई? लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मसल्स क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, मूवमेंट करने में समस्या होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, आंसर बताओ इसका फटाफट। डिसऑर्डर इन विच कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज हाई। भाई कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा विकार है जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगती है या फिर अधिक हो जाती है? अधिक यानी कि ज्यादा होना। ठीक है, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। क्या? जहां पे हाइपर शब्द आता है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि उसका मतलब है ज्यादा। हाइपो शब्द आएगा, हाइपो का मतलब है तो क्या है? कम। अब यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है ना? क्या हो रही है? ये है भाई, ज्यादा हो रही है। तो सिंपल सी बात है, आपको हाइपर शब्द से पहचान लेना पड़ेगा। क्या? हाइपर ग्लाइसेमिया बोलते हैं डिसऑर्डर को, उस कंडीशन को जिसमें आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, क्या? ग्लूकोसूरिया, है ना? ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया मतलब आपका जो यूरिन में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जो यूरिन में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोसूरिया। नेक्स्ट क्या दिया है भाई? ग्लूकोमा। क्या दिया है भाई? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या, कौन सी डिसीज है जिसमें आप ब्लाइंडनेस हो जाती है आपको, है ना? अंधापन हो जाता है, ग्लूकोमा। जिसमें जो आपकी ये नर्व होती है जो आपकी आंख को ब्रेन से कनेक्ट करती है वो डैमेज हो जाती है जब आंख पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ने लगता है, तो उसकी वजह से आपकी जो नर्व है जो आंख को आपके दिमाग से जोड़ के रखती है, कनेक्ट करती है, वो नस आपकी जब डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है? उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, अंधापन आने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा।
कौन सा मा? ग्लूकोमा। ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन जो डिसऑर्डर दिया गया है यूरेमिया। जब आपका किडनी एक्यूट किडनी डिसीजेस हो जाती हैं, है ना, रीनल फेलियर्स हो जाती हैं इसकी वजह से, है ना, जब आपका किडनी जो ग्लोमेरुलर जीएफआर रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, जो आपका ब्लड में यूरिया या फिर तरह तरह की चीजें जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने लगती हैं, किडनी ठीक से काम नहीं करती है, फिल्ट्रेशन करना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। किसकी मिया? यूरेमिया बोलते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो अपन बात कर रहे थे, क्या ब्लड में जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिया। कौन से मिया भाई? हाइपर ग्लाइसेमिया। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देख लो भाई, ये आपके चित्र के माध्यम से भी देख लो, डायग्राम के माध्यम से, या आपका जो व्हाइट है ना, व्हाइट व्हाइट ये आपको दिखाई दे रही है, क्या है? आपकी शुगर पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना। ये क्या है भाई? आपके शुगर पार्टिकल्स हैं। तो इसमें तो आप एक ही देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ और इसमें बहुत ज्यादा, यानी कि इसमें ब्लड में क्या है? शुगर लेवल क्या हो गया भाई? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। हाई शुगर लेवल क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिया। नॉर्मल शुगर लेवल ये डायग्राम दिखा रहा है, इसमें शुगर लेवल अपना क्या हो गया भाई? ब्लड में कम हो गया, तो क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया आपको बताया है। क्या है भाई? हाइपोग्लाइसेमिया। यानी कि इसमें क्या हो गया? आपका शुगर लेवल लो हो गया, कम हो गया। इसको क्या बोलते हैं भाई? हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? आगे बढ़े? बोलो भाई, आगे बढ़े। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखो। निमोनिया